सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सद होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। ब्रह्मा विष्णु महेश या अजर अमर हैं। उनकी कभी जन्म या मृत्यु नहीं होती। वहीं तो सृष्टि के रचनहार हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। वो ही जगत के पालनहार हैं। वास्तव में परमात्मा तो निराकार है। यदि आप अपने जीवन में सुख प्राप्ति चाहते हो तो एकादशी का व्रत कीजिए, श्राद्ध निकालिए। जो श्रद्धालु लोग इस जन्म में दुख भोगते हैं वो उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और पिछले जन्मों के कर्म फल को भगवानों को भी भोगना पड़ता है। तो फिर आम जीव की क्या औकात है। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो हमारे साथ बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो शेरा वाली माता की जय।
राधे 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 राधे। भक्तों, यदि आप में से किसी के भी मन में कोई भी आशंका हो, कोई भी प्रश्न हो, तो निसंकोच पूछिएगा। महात्मा जी, आप ये भोली भाली जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? अरे दुष्ट लड़की, तेरा ये बोलने का दुस्साहस कैसे हुआ? तेरे पास क्या आधार है कि मैं जनता को गुमराह करता हूं? लगता है ये हिंदू विरोधी है। ए चल नीचे बैठ। देखिए, हमारी इसी सोच की वजह से इन धर्मगुरुओं ने हमें गलत दिशा प्रदान की है। मैं भी हिंदू धर्म की हूँ और मैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानती हूँ। दरअसल पाखंड केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि मुस्लिम धर्म तथा अन्य धर्मों पर भी चरम सीमा पर है। लेकिन ये हिंदू धर्म की आड़ में नकली संत अपना मनमाना आचरण करके शास्त्रों के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। और यही कारण है कि भक्ति करने वाले भक्त को वो लाभ नहीं मिले जो मीराबाई को मिला है, ध्रुव प्रहलाद को मिला है, नानक जी को मिला है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही। मैंने खुद अपने शास्त्रों को पढ़ा है और मेरे मन में भी कुछ प्रश्न हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में अपने धर्म को, अपने शास्त्रों को, अपने परमात्मा को जानने की कोशिश करता है तो उसे आप जैसे भोले श्रद्धालु धर्म विरोधी समझने लगते हैं। पर आज मैं जो आप सभी को सच्चाई बताने जा रही हूँ, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ज्यादा बात मत बना लड़की। तेरे पास क्या प्रमाण है? बताती क्यों नहीं? महात्मा जी, थोड़ा धीरज रखिए और सुनिए। आप ही ने तो कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता, वही सृष्टि के रचनाहार हैं। मैंने टीवी पर एक संत रामपाल जी का सत्संग सुना, उसी से पता चला। पता है उन्होंने क्या कहा? रुकिए एक मिनट, अभी बताती हूँ। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जिसके तीसरा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123 पर लिखा है कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव, जन्म तथा तिरोभाव मृत्यु होती है। हम नित्य अविनाशी नहीं हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42 पर लिखा है, हे मात ब्रह्मा, मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब ये क्या सिद्ध हो गया? इस थोड़ी सी पंक्तियों में ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। तो बताओ महाराज जी, अब आपके पास क्या जवाब है? आप ही ने तो कहा परमात्मा निराकार है। हाँ, तो गलत क्या कहा? परमात्मा तो निराकार ही है और यही हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। महात्मा जी, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि परमात्मा निराकार है। शास्त्रों में क्या लिखा है ये मैं आपको बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला।
अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है? वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे, ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान। राजा के ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है? उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहु अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध। शास्त्रों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1, 6, 8, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15, यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 31 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3। इसमें ये लिखा है कि परमात्मा साकार है, और यही पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल सिद्ध करते हैं। यह है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स, MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहाँ से छपाई दे। जेनेसिस 1 सृष्टि, जेनेसिस 1 ये 4 पृष्ठ पे उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रपुरुष बना दिया परमात्मा ने। फिर ये तीसरा सांझ भोर होया, फिर तीसरा दिन हो गया। जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया। दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहाँ देखें पृष्ठ नंबर 5 पे, वो 4 पे पढ़ा आपने। अब 5 पे क्या है? सांझ हुई, भोर हुई, फिर ये 5वां दिन हो गया। छठे दिन पे आना हमने। असली बात ये है, फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया? मनुष्य जैसा, नर जैसा। अंडरस्टूड हो गया। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बना, नर नारी करके उत्पन्न किया। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको। देख, कुरान शरीफ शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपी है?
ये वही लिखा कि वो इलामी किताब, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम यहाँ पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। सूरत फुरकानी 25 607 पृष्ठ पे यहाँ देखिए 59 नंबर आयत में, सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा। अब इससे सिद्ध हो गया कि दोनों पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर युक्त है, मनुष्य जैसा साकार है। महात्मा जी, आपने ये भी झूठ कहा है कि श्राद्ध निकालने, व्रत करने से सुख और मुक्ति मिलती है, जबकि संत जी के प्रवचनों से सुना है कि गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहा है, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले, पिंड दान करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बन जाते हैं। गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक जागने वाले का, ना अधिक शयन करने वाले का, और ना ही एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का सिद्ध होता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तथा ना उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। अरे क्या चल क्या रहा है इस लड़की का? अरे कोई तो रोको उसे। ये लड़की सही बोल रही है। और हद तो तब हो गई बाबा जी, जब आपने कहा परमात्मा पाप नहीं काटते, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कितनी ही भक्ति कर लो। सब झूठ है, सब। आपको पता है हमारे शास्त्र क्या प्रमाणित करते हैं? मैं बताती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2, 5 सूक्त 162 मंत्र 5, सूक्त 163 मंत्र 1 से 3 में लिखा है कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, प्रत्येक प्रकार के रोग कष्ट को नष्ट कर सकता है, और यदि कोई मृत्यु के भी निकट पहुंच जाता है तो उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं। अब देखिए वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिएगा, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य घोर एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी। अब आपको इसका यहाँ दिखाते हैं 242 पृष्ठ पे इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहाँ इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहाँ परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा
और मैंने यहाँ लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के, अवजनम एन से माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितर करते से पिता के किए हुए, एन से माने अपराध, ये अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एन से माने पाप के, एन से कहो, एन से का अर्थ पाप कहो, एन से माने अपराध कहो, एन से माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एन से माने पाप के, दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एन से अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब, एन से माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजन माने नाश करने वाले हो। और महात्मा जी, आपको तो ये भी नहीं पता पूर्ण परमात्मा कौन है। अच्छा लड़की, तो तुम ही बताओ कौन है पूर्ण परमात्मा? पूर्ण परमात्मा वो है जिसने सृष्टि की रचना की है। उस परमेश्वर का नाम है कबीर। मैं आपको प्रमाणित करती हूँ, जो कि मुझे संत जी के प्रवचनों द्वारा पता चला है। प्रमाण 1, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25। जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर देव तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। प्रमाण 2, पवित्र सामवेद संख्या 359 अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8, जो कबीर देव तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है, वह सर्वशक्तिमान है तथा काल के कर्म रूपी किले को तोड़ने वाला है, सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 17। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 18। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 19। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 20। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। मुस्लिम धर्म के पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, जिससे परमात्मा साकार सिद्ध होता है। राग तिलंग महला 1 पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721। बाइबल में भी लिखा है, सृष्टि की रचना परमात्मा ने की, जिनका नाम है कबीर। बहन, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। असल में हिंदू विरोधी तो ये नकली संत है जो हमें शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बता रहा है। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो संत रामपाल जी महाराज का कीजिए, जिन्होंने इस अनमोल ज्ञान को भक्त समाज को समझाया है। उन्हीं के ही तो टीवी चैनल पर सत्संगों को सुनकर मैंने इस अनमोल ज्ञान को प्राप्त किया है।
हर रोज टीवी पर सैकड़ों बाबा आते हैं, लेकिन सही भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। तो बोलो संत रामपाल जी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे तत्वदर्शी संत की जिसके जेल में रहते हुए भी करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं और नाम दीक्षा लेकर सभी दुखों को दूर करके सर्व सुख प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे वही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं और प्रमाणित करके दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, माता दुर्गा और ब्रह्म का क्या संबंध है, वेदों के अनुसार सृष्टि का रचयिता और सर्वोच्च परमात्मा कौन है, पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा प्रमाणित भक्ति विधि क्या है। दोस्तों, आज हम ये भी जानेंगे कि अक्सर शादी में फेरों के समय पंडितों के द्वारा बोले जाने वाला मंत्र कश्यप गोत्री कश्यप गोत्रा मंत्र का रहस्य क्या है। दोस्तों, हमारा इतिहास गवाह है जो सत्य के मार्ग पर चला, उसके साथ ये नकली विद्वान असुर स्वभाव वाले धूर और मूर्ख लोगों द्वारा राजा और प्रजा को गुमराह करके महापुरुषों पर जुल्म करते आ रहे हैं और सच्चाई जानने के बाद जनता ने उन्हें पलकों पर बिठाया। जैसे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी को पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ा, सुकरात जी को जहर दे दिया गया, ईसा जी को करस करवा दिया गया, गांधी जी को कई बार जेल जाना पड़ा, गुरु नानक देव जी पानी पर चल सकते थे, अन्य लोकों में भी जा सकते थे, फिर भी बाबर की जेल में 7 महीना 17 दिन रहे। आखिर क्यों? लगभग 600 साल पहले कबीर साहब को इन धूर्त लोगों ने मारा, काटा, जलाया, खूनी हाथी के सामने डाला, गोले मारे थे और पूर्ण समर्थ होते हुए भी उन्होंने किसी का अहित नहीं किया। उसी प्रकार अब संत रामपाल जी को सत्य बोलने का इनाम दिया जा रहा है, लेकिन सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और वो समय अब आने दो जब जनता जवाब मांगेगी कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा क्या है और हमें इन नकली विद्वानों ने अब तक बताया क्या है। तब छिपने को जगह भी नहीं मिलेगी। और रही बात संत रामपाल जी की जेल की, तो जिसकी बात की उसकी बहस, सीधी सी बात, जिसके पास ताकत होती है सरकार उससे दबती है। केवल यहाँ मत कहे कि हम क्या करेंगे, भाई ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मत करें, करके दिखाएं। संत रामपाल जी और आर्य समाजियों के बीच सत्यार्थ प्रकाश और पवित्र वेदों को लेकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा न्यूज़पेपरों के माध्यम से शुरू की गई। लेकिन जब संत जी के तर्कों का जवाब आर्य समाजी देने में असमर्थ रहे तो आर्य समाजियों ने ज्ञान का उत्तर ज्ञान से न देकर हिंसा का रास्ता अपनाया और अनेक मिथ्या कहानी बनाकर के जनता व मुख्यमंत्री को भ्रमित करके सन 2006 में क्रोथा आश्रम पर आक्रमण कर दिया और संत रामपाल जी पर झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डाल दिया गया। और उसी समय से संत रामपाल जी अपने ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। आखिर क्यों? मैं चाहता हूं कि कोई अपने आप को आर्य समाजी कहने लग जाए, इससे वो आर्य समाज के लोग नहीं हो जाते। यदि उनके वाणी और चरित्र में वो बात नहीं है तो मैं उनको आर्य समाजी नहीं मानता। जिस प्रकार की भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह का भड़काऊ काम वो कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में लेकर क्रोथा कांड करवा दिया गया। बरवाला कांड करवा दिया गया। फिर संत रामपाल जी 2008 में बाहर आए, प्रचार प्रसार शुरू किया, बहुत तेजी से श्रद्धालु जुड़ने लगे। संत जी का बढ़ता बोलबाला देखकर फिर से संत रामपाल जी को सन 2014 में षड्यंत्र के तहत जमानत कैंसिल करवा के जेल में डाल दिया गया। तो संत रामपाल जी ने इन नकली विद्वानों के झूठ तथा पाखंड को उजागर करके सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों की सच्चाई दिखाने के कारण ही आज जेल में है। इसी संदर्भ में कबीर साहब जी ने भी कहा था, 5000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे, वाके संग सभी राड बढ़ावे, या सब संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। अर्थात जो मेरा संदेश वाहक संत होगा उसके साथ संत महंत ईर्षा, झगड़ा और विरोध करेंगे, यह भी उस पूर्ण संत की मुख्य पहचान होगी। संत रामपाल जी ने अपने करोड़ों शिष्यों के अंधविश्वास
पाखंडवाद, रीति रिवाज, दहेज प्रथा, नशाखोरी, मांसाहार, आन उपासना तथा जाति धर्म आदि सामाजिक बुराइयों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। और संत जी ने कहा है, जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और इसके साथ ही संत रामपाल जी ने सन 2012 में विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और कई धर्म गुरुओं की सच्चाई से भी रूबरू करवाया था। ये सिद्ध भी किया था कि इन सभी गुरुओं की भक्ति विधि शास्त्र विरुद्ध है। और गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 में भी लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से साधक को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। कबीर साहिब जी ने भी कहा था, कबीर करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। गरीब कथनी के सूरे घने कथे अटंबर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं लीद करे मैदान। जिस समय जाकिर नायक ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए खुला चैलेंज किया था, तब कोई भी धर्म का ठेकेदार सामने नहीं आया जो जाकिर नायक की चुनौती को स्वीकार कर सकता था। तब संत रामपाल जी ने ही डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती को स्वीकार करके 10 पॉइंटों पर झूठा सिद्ध करने की खुली चुनौती दी थी। अब हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती, देखिए वीडियो के माध्यम से। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। और वो डॉक्टर जाकिर नायक अब तक संत जी के सामने नहीं आया। अब परमात्मा ने आके विकल्प बताया, वो हमने सुना नहीं, क्योंकि नकलियों ने सुनने नहीं दिया। नकली गुरुओं ने जो आज भी पंजे अड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पंजे उखड़ जाएंगे, अब नहीं टेक पाएंगे, क्योंकि जनता शिक्षित है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब कायम करता चले मैदान। और जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हैं, उन्हीं संत रामपाल जी ने ही इन धर्म के ठेकेदारों की लाज बचाई थी और यह सिद्ध किया कि सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्ति के आधार पर स्वामी हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, साहब हैं। जैसे हमारे देश में MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं। अब मंत्री या मुख्यमंत्री को कोई राष्ट्रपति कहे, वो व्यक्ति महामूर्ख है, और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। दोस्तों, वास्तविकता ये है, संत रामपाल जी हिंदू विरोधी नहीं हैं। संत रामपाल जी तो धर्म ग्रंथों की वास्तविक सच्चाई दिखाकर शास्त्र अनुसार साधना सच्चे मंत्रों के आधार पर बताते हैं, और श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, गणेश जी, दुर्गा जी, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की प्रमाणित भक्ति विधि से साधना कराते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना होने से साधक को सर्व सुख प्राप्त होते हैं, और इस भक्ति विधि से लाखों भक्तों को कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों से जीवन दान मिल चुका है, और साधक इस विधि से पूर्ण मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अब हम प्रमाणित करके दिखाएंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, माता दुर्गा और ब्रह्म का क्या संबंध है, और सर्वोच्च परमात्मा कौन है, पूर्ण मोक्ष मार्ग और प्रमाणित भक्ति विधि क्या है। प्रकाशित केवल हिंदी वाली में ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संस्कृत शिवपुराण पृष्ठ 98 पे है। ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने की। यहाँ आ जाते हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए,
तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति कौन है? ये 100 पृष्ठ पर पढ़ रहे हम, 100 पृष्ठ पे भगवान सदाशिव हैं। ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति भी कहते हैं। उस दुर्गा को गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के 8 भुजाएं, ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। कति स्पष्ट हो गया। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं, रुद्र संहिता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप शक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। शिव बोले, वत्स व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोत्तर प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जिस प्रकार विष्णु किया वैसे मैं किया, मेरा बेहोश कर दिया। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे ये है संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद, पृष्ठ 123 पृष्ठ। यहां से शुरू करते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा करता है और कहता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव बिन जन्म, तिरोभाव बिन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु, आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति भी दुर्गा को ही कहते हैं। अब यहां देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुनी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। देखिएगा, अब इसके हम फिर आते हैं 7वें स्कंद में, और इसमें स्पष्ट लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर
4-5 में इकट्ठा किया है कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। एक तो जड़ प्रकृति, ये जड़ प्रकृति, और इससे दूसरी है वो जीव रूपा, यानी यह प्रकृति दुर्गा है मेरी। और 14वें अध्याय के अपने आत्मा में थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार नहीं मिलता है समय जो आज रजा बख्शी भगवान ने। 3, 4, 5 में ही देखिएगा, अध्याय नंबर 14 श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखिएगा 3रा श्लोक। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं सबका पिता हूं। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूं, गर्भम दधामी। उसके संयोग से इन्होंने कुछ अपना बना रखा, सब भूतों की उत्पत्ति यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की शरीरों में योनियों में जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की माता है, गर्भ धारण करने वाली माता, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न प्रकृति संभवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये कहेंगे तो ये रोक रहे हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार, और परमात्मा कहते नहीं, ये 5 मिलकर प्रपंच बना रखा है, हमारी बात को समझ लेना, इनकी बातों में मत आना। अब परमात्मा कहते हैं कि इन 5 ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और ये काल कहिए, इन 5 ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। वाणी हमारी लइए, हमारे ज्ञान को गहराई से समझना। अब देखते हैं वेदों के अनुसार सृष्टि की रचना और माता दुर्गा अष्टंगी व ज्योति निरंजन ब्रह्म की उत्पत्ति किसने की? अथर्ववेद भाषा भाष्य भाष्यकार है 3 ने, ये जय प्रदजे विद्वानस्य बंधु विश्वा देवानाम जनीमा विभक्ति ब्रह्मे ब्रह्मणे उद्भारे मध्यात नीचे ऊंचे सवधा अभी प्रतस्थो। सर्वप्रथम देवताओं व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भक्त का, विद्वान से जो बंधु यानी वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा है, अपने निज सेवक को, अपने जनीमा अपने द्वारा सर्जन किए हुए को विभक्ति स्वयं ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है। अपने द्वारा रची सृष्टि को वो स्वयं ही बताता है कि ब्रह्म ने यानी पूर्ण परमात्मा ने मध्यात अपने मध्य से अर्थात सबद शक्ति से ब्रह्म है माने ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल को उद्भार माने उत्पन्न करके विश्व सारे संसार को अर्थात सब लोगों को ऊंचे ऊपर सतलोक आदि और नीचे परब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड सबधा अपनी धारण करने वाली अभी आकर्षण शक्ति से प्रतस्थ दोनों को अच्छी प्रकार स्थापित किया। कति कंसेप्ट क्लियर। उस परमात्मा ने सबसे पहले अपने वहां एक शक्ति उत्पन्न की, उस से सब ब्रह्मांडों को ठहराया और फिर उस परमात्मा पूर्ण परमात्मा आप ही आकर अपने निज साथी को विशेष भगत को बताता है। वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक वर्णन करता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से मध्यात अपने अंदर से अपनी सबद शक्ति से इस ब्रह्म काल की उत्पत्ति की। 5वें में लिखा है कि उसी मूल मालिक से अभी अग्रम सर्वप्रथम स्थान पर आष्ट्रय अष्टंगी अर्थात दुर्गा प्रकृति देवी जनु से माने उत्पन्न हुई। सैबुद्धिन्यात आष्ट्रय जनु से, आष्ट्रय माने अष्टंगी 8 भुजा वाली दुर्गा की उत्पत्ति हुई। आष्ट्रय माने अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी की उत्पन्न हुई, क्योंकि नीचे के परब्रह्म और ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है। यह तीसरा धाम भी कहलाता है।
तस्य इस दुर्गा का भी मालिक यानी उसका भी पिता सम्राट राजाधिराज बृहस्पति सबसे बड़ा पति यानी परमेश्वर, वह जगत गुरु देवता परमेश्वर है। इसका भी पिता यानी मालिक, इस दुर्गा का भी मालिक वो परमात्मा ही है, जिससे सबका वियोग हुआ है, जो सबसे विमुख होकर आए हैं, वहां से बिछड़े हैं। अतः इसके बाद ज्योतिष माने ज्योत निरंजन अर्थात काल के, शुक्र माने बीज शक्ति से, जनिष्ठ दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर विप्रा भक्त आत्माएं अलग से धूमंतु, धूमंत माने मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश से दुर्गा ने कहा वसंतु, यानी स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक पर निवास करो, निवास करने लगी। कति स्पष्ट कर रखा है। अब सातवें में कमाल किया कि वो कौन है, वो परमात्मा जो देव बंधु है, सबका साथी है, जिसने उस ऊपर के लोक रचे, नीचे के लोक रचे, दुर्गा की उत्पत्ति की, काल ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की। वो है कौन? इस सातवें मंत्र में स्पष्ट कर दिया, वो कबीर देव है। अथर्वाणम पित्रम यानी जगत, अथर्वाणम माने निश्चल अचल अविनाशी है जो, पित्रम माने सबका पिता, देव बंधु सभी पुण्यात्माओं का साथी, बृहस्पतिम जो सबसे बड़ा भगवान, नमसा यानी जो विधिवत साधना करने वाले को सुरक्षा के साथ, गच्छात माने वहां जो चले गए सतलोक में उनको ले जाने वाला, तो माने विश्वेशाम जनीता यथा से कबीर देव न दभायत सवधावान, ये कबीर देव, ये कबीर देव, वो कबीर देव है, वो कबीर प्रभु है जो अथर्वाण माने अचल अविनाशी, पितर माने जगत पिता, देव बंधु भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम जगत गुरु, बृहस्पति माने सबसे बड़ा ज्ञानदाता परमात्मा, चै तथा नमसा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ गच्छात सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों का की जनिता रचना करने वाला अर्थात जगदम्बा अर्थात माता के गुणों से युक्त भी युक्त, न दभायत काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वाधावान मन स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह, स माने वह, तो माने आप, कबीर देव है, कबीर देव, कबीर देव भाषा भिन्न होने से इसे हम कबीर साहब कहते हैं, वो कबीर साहब है। और ब्राह्मण जी ने सबसे पहले श्लोक ये बोला था कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, बाण बाईताम स्वरूप बना दिए उसने, यो काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री एक गोत्र के क्यों करो हम। इस तत्व ज्ञान से दास परिचित था, लेकिन उनको उस समय यह बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो तो सारे फिर वो दूसरे ज्ञान से भरे हुए थे, तो मेरे वह बात समझ में आ गई रहे। सचमुच ये तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उससे समझ में आती है। परमात्मा कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्ववेत्ता ज्ञानी जाना यो बाण ब्याह घर लाया। कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है कि बाण को ब्याह के घर लाया था। और इस आप किसी भी फेरे हम देख लियो, सबसे पहले ये पंडित ने बोलेंगे काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, फिर और उठ पटांग बिराना के बोलिया करें। तो पहला श्लोक है इनका। अब परमात्मा की ये आगे जो लाइन है, पंक्तियां हैं, अब समझ में आएंगे आपके। क्या बताते हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई ही पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन को अंडे से उत्पन्न किया और पीछे दुर्गा का शरीर बनाया परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से, और फिर दुर्गा के रूप को देख करके, सुंदरता को देख कर ये काल उसके ऊपर वशीभूत हो गया। ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। क्या कहते हैं? ज्ञान बोध और बोध सागर में पृष्ठ नंबर 21 पर
धर्मदास ये जग बोराना, कोई ना जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कही एक राम नहीं आ रहा। ये राम है यहाँ पर। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, और ये जम दारुण वंशन अंदन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत रखाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा पुकारी, मैं साहेब मेरा करो बारी। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। दुर्गा के स्त्री इंद्री नहीं थी, इसने अपने नाखूनों से बनाया। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तबासा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। परमात्मा को कैसे जाने, काल सबको भ्रमित किए हुए है। 3 लोक अपने सुत जिन्हा, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। 3 देव सो उसको झावा, निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी इस निरंजन की पूजा करने लगे हैं, इसका भी ये पार नहीं पा सके। अलख निरंजन ये काल बड़ा बंटवारा, 3 लोक के जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। और इस काल के 3 के सुत हैं तीनों देवा। 3 माने उनके, दुर्गा और इस काल के पुत्र हैं तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अंदर जीव करते हैं सेवा, अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरे पार। अब ये सभी सदग्रंथ आदरणीय है, और इन्हीं सब सदग्रंथों में ये विद्यमान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये काल और दुर्गा है। आइए अब जानते हैं पूर्ण मोक्ष मार्ग और शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का जाप देते हैं, जिसका वास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास। और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिसका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये 5 चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सतगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत्, जो कि गुप्त है, उपदेशी को बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में शार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है, उसे सतगुरु ही देते हैं। अब जानेंगे प्रमाणित भक्ति विधि क्या है और पूजनीय और सर्वोच्च परमात्मा कौन है। सबका मालिक एक परमेश्वर। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम गीता अध्याय नंबर
15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्व ज्ञान युक्त है। तो वो ज्ञान स्वयं भगवान ने बोला करके 600 वर्ष पहले, जिसको हम एक जुल्हा एक धानक कहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये आपके पिता हैं, पूरे विश्व के सभी आत्माओं के हमदर्द हैं। हमारे लिए ये कैसे वेशभूषा में यहाँ रहा करते थे और कैसा रोल करते थे, और पूरे ब्रह्मांडों का संचालन भी वो एक झोंपड़ी में बैठकर किया करते थे। उसकी समर्थता से जब आप परिचित होगे तब आपको पता चलेगा सचमुच हम भगवान को छोड़कर अन्य की जो साधना कर रहे थे वो मोक्षदायक भी नहीं थी, सुखदायक भी नहीं थी। तो क्या बताया परमात्मा ने? अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता, उसको पूरे सभी विभाग सहित उसको पेड़ बोलते हैं, ट्री बोलते हैं, वृक्ष कहते हैं, दरखत कहते हैं, रूख कहते हैं। और उसकी जो नीचे का जो हिस्सा है जड़, वो प्रोक्ष है, वो गुप्त है। तो इसको उल्टा कर लीजिए, ऊपर को जो जड़ है वो संसार रूपी वृक्ष की, तो वो जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा है। और उस पूर्ण परमात्मा ने आके बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, ज्योति निरंजन जिसके कहते हैं सरपुरुष, संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है समझो, ये जो इतना है ये देखिएगा, ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है और सरपुरुष या की डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। आप जी यहाँ पर हैं नीचे और ये अक्षर पुरुष है, ये तना है। ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है वो सरपुरुष है, ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और इसके 3 पुत्र हैं, इसकी 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी और पात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सिरजनहारे। ये हो परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा उस परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो संत, जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, छंद को बता देगा, स वेदवित, तो तत्वदर्शी संत। उसके पश्चात चौथे अध्याय के 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जब तत्वदर्शी संत मिल जाए। उस तत्व ज्ञान से गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष दास बताने जा रहा है। तीसरे में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट कर समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करना और की नहीं। अपनी भी भक्ति को मना करता है, तुझे मोक्ष चाहिए, वहां जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर संसार में कभी नहीं आते।
उसके विषय में कहता है फिर तो उसी की भक्ति करनी है और को इष्ट रूप में नहीं मानना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। इसके 15वें अध्याय पर चलते हैं। यह है अथ पंथ 10वां अध्याय 15वां अध्याय। इसमें कहा है श्री भगवान वाच ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये तो ठीक लिखा ना। आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को शाखा लिखना था, वो आदि पुरुष परमेश्वर है। और अध शाखम नीचे को शाखा वाला, ये गलत लिखा है। पर माँ रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ये देखो दूसरे मंत्र में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में अध और अध 2 बार आए हैं। इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ किया है। अध माने नीचे, अध माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। अध माने नीचे, अध माने नीचे। तो यहाँ ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। यहाँ देखो, हम ही नीचे देख लेंगे 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, मूल जड़। और अध शाखम नीचे को शाखा वाला। एक आम बालक भी समझ जाए इस ज्ञान से। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंद, छंद वेद नहीं होते, छंद माने इसके विभाग जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और तम वेद, तम यह वेद जिसको, उस संसार रूपी वृक्ष को जो अंधकार रूप में छुपा हुआ है, ज्ञान रूप में जिसको समझ नहीं सके, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर और पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। ये दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रूप जल से बढ़ाई हुई नहीं, ये शाखाएं हैं। विषय प्रवाला शाखा हैं, विषय विकारों वाली ये शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अध नीचे और ऊपर फैली हुई है। ये नीचे माने जैसे गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है। क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान हैं, जो ब्रह्म लोक है वो अलग स्थान है, वहाँ पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोकों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है। अब देखो ऊपर और नीचे फैली हुई। और मनुष्य लोक में, इस संसार में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये भी मुख्य मूलानी, मुख्य कारण है, नीचे और ऊपर फैली हुई है, नीचे और ऊपर। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में गीता ज्ञानदाता कहता कि जैसा इसके बारे में सुना है उसको पूर्ण रूप से मैं तेरे को नहीं बता पाऊंगा इस गीता जी के डिस्कशन में। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। क्योंकि गीता ज्ञानदाता कहता है कि क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, यानी वो परिचित नहीं है उससे। इसलिए इस अहमता, इस सुविरुद्ध मूलम, इस दृढ़, अब जैसे संसार रूपी वृक्ष का ऊपर को जड़ जो स्थान है वो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, ऊपर क्या जो पोर्शन है सारे चारों लोक वो अविनाशी स्थान है। इसलिए सुदृढ़ मूल कहा, वो मूल जो है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है। तो उस संसार रूपी वृक्ष के उस दृढ़ रूपी मूल वाले, यानी जो कभी नाश में नहीं आता, वो जड़ रूपी स्थान, वो भगवान समझो, स्थान और भगवान, यानी वहाँ का लोक भी अविनाशी, वहाँ का भगवान भी अविनाशी, वहाँ के गए हुए प्राणी भी अविनाशी। ये देखो सुविरुद्ध मूलम, उस अहमता ममता नहीं, उस अति दृढ़ मूल वाले, यानी उस अविनाशी मूल स्थान, जड़ रूपी स्थान वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़
असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, वैराग रूप शस्त्र द्वारा नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर उसको समझ कर उसके बाद चौथे श्लोक में कहा है, 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है, ये 15वां अध्याय चल रहा है, 15वां अध्याय, यहाँ हमारे चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका जन्म मरण फिर नहीं होता, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानी आदि संसार रूपी वृक्ष की, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, ऐसा निश्चय करके उस परमेश्वर का ही मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदे माने उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करने से तुझे वो शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने संकेत दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना के 3 मंत्र हैं उसके पाने के। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उसके सत भक्ति करने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, फाइनल फैसला, उसके अतिरिक्त अग्रम अग्रम समाप्त, ये निर्देश है, डायरेक्शन है, आदेश भी है और ये राय भी है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, उस परम अक्षर ब्रह्म को, उस सुख स्थान को पाने का ये 3 मंत्र की मजदूरी है, स्मरण है इसका 3 मंत्र का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो आपको पूरा डिटेल बताई दी है पूरा उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। तो परम अक्षर ब्रह्म तो उसकी जड़ समझो, मूल है जो सबका धारण पोषण करता है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और ये दोनों नासवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी नासवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गधे कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, पुरुषोत्तम सही भगवान तो इन दोनों से सर और अक्षर पुरुष है कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमेश्वर है। यानी वृक्ष का धारण पोषण किससे होता है? मूल से होता है, जड़ से होता है, और जड़ वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म वो कबीर भगवान जो है वो सबका धारण पोषण करने वाला वही है। तो यहाँ क्या बताया है कि उस ओम तत्सत, ओम जो है, ओम तो मंत्र है ब्रह्म का जिसको सरपुरुष कहते हैं, और तत् है ये अक्षर पुरुष का जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, परब्रह्म दूसरा, और तीसरा जो मंत्र है सत्य वो परम अक्षर ब्रह्म का है, वो परम अक्षर पुरुष का है। तो ये तीनों मंत्र इस दास के पास उपलब्ध हैं। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है, इसकी साधना करनी है। अभी तक ये मार क्यों खाते रहे कबीर पंथी? ये इन मंत्रों का जाप नहीं करते थे जो दास आपको प्रथम बार देता है। ये कहते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं हैं, हम क्यों करें, हम तो सतपुरुष की साधना करेंगे। ऐसे ही ये बात बिगड़ी रही। अरे ये साधना नहीं, ये तो यहाँ के मालिक हैं। बताओ, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं और वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के SHO या किसी और से खस्सें और उनका जो टैक्स है वो नहीं दें तो हमें लाभ कैसे मिलेगा? जैसे हमने बिजली ले ली बिजली विभाग से, टेलीफोन ले लिया टेलीफोन विभाग से, जब उनका कर्जा उसको देंगे नहीं, टैक्स उनका रेंट नहीं देंगे तो वो सुविधा बंद कर देंगे हमारी। इसमें क्या एहसान किया? तो हम मजदूरी कर रहे हैं यहाँ की सुविधा प्राप्त करने के लिए और कुछ धन डिपॉजिट कर रहे हैं जो अपने स्वलोक जाने के लिए। तो ये इनकी पूजा नहीं है। हम कोई किसी से जैसे टेलीफोन वालों से टेलीफोन सुविधा ले रखी है, मोबाइल फ़ोन ले लिया, तो उनसे हम अपनी जो मजदूरी करके उनको दे रहे हैं, उनका किराया रेंट,
उसका बिल भर रहे हैं तो वो उनकी पूजा नहीं करे, वो हमें आवश्यकता है इसलिए, और उनसे मेल रखना भी हमारे एक सभ्यता शिष्टाचार है। तो ये सभी ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक यहाँ के अधिकारी हैं, ये इनके सत्र का जो लाभ है यही देंगे उसको। और उसकी विधि बताई है कि इनका ये ऐसे ऐसे आपने ये बिल भरना पड़ेगा, इसकी मजदूरी ये है, इस मजदूरी से वहाँ आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन मिला रहेगा, ऐसा सिस्टम भगवान का। तो यहाँ ओम तत्सत ये तीन इन पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जिसके 3 मंत्र की भक्ति है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की केवल 3 मंत्र का निर्देश है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति खाक है। तो कहता है तूने युद्ध करना पड़ेगा, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र बता दिया 15वें अध्याय के 23वें श्लोक में। और अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। तो वहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में अपना कल्याण कराओ, भक्ति करो और मोक्ष पाओ। बोलो सतगुरुदेव। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान लो। अब परमात्मा पुण्यात्माओं हर तरह से इस सोई हुई भांग पी हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं। हमने या काल की माया की भांग घनी पी रखी है, और परमात्मा ने भी एंटीबायोटिक इतनी बेशुमार दे रखी है, इसने तार का छोड़ेगी, ये सत्कर मान लो। अब क्या बताते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। देख भगवान आकर रोया हमारे लिए, एक तारा लेकर खड़ा हो जाते थे चौराहे पर, आंखों में आंसू भरकर रोते थे। इस काल की भांग को पीकर हम इतने मदहोश हो गए हैं, लेकिन परमात्मा जगह जगह खड़े होकर के एक तारा लेकर के हमें इस काल के जाल को समझाया करते थे। हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से जोड़ दिए, काल ने इस तरह इसे फंसा दिए। हम इस शरीर में ये अगर कुछ टुकड़ा डालेंगे तो ये काम करेगा, नहीं डालेंगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो परमात्मा ने भी ऐसा ही मेथड बता दिया कि तू यू काम भी कर, पर भगवान जरूर बदले। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। जो साधना हठियों करते वो साधना ठीक नहीं, ये मार्ग ही सही यही था। इससे हमें अपरिचित करवा दिया काल ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। ये जोरू लड़का तेरा कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया हमडान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, ये तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन नेकी कर ले
दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। परमात्मा कहते हैं तेरा सच्चा मालिक वो सत्य पुरुष कौन है, और ये जो भी रिश्ते नातों में तू फाइनल होया बैठा है ये तो अस्थाई है, आज मृत्यु होगी कल ये तेरे नहीं है। तो याद दिलाते हैं ये नहीं कह रहे कि न छोड़ छाड़ के एकलो बैठ जाओ, नहीं, इसको जानकर एक काम और शुरू कर दे भक्ति वाला, इसको नागा करे, फिर तेरे सारे काम भी ठीक होंगे और मोक्ष भी हो जाएगा, बहुत आसानी से होगा। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, यानी कौन है सही भगवान सच्चा परमात्मा, उसकी परख कर। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। अपना आत्माओं किसी भी कार्यवश हम बाहर जाते हैं घर से तो पहले टारगेट बना लेते हैं, रात्रि कहाँ बिताएंगे, कहाँ रुकेंगे, लेकिन संसार छोड़कर जाने वाला कभी नहीं सोचता मैं कहाँ जाके विश्राम करूँगा। तो परमात्मा कहते हैं चलने से पहले सोच ले रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। अब हम बताएंगे कहाँ करेंगे विश्राम, वो सतलोक में चलेंगे, वहाँ हमारा सही ठिकाना है। छूटो छूटो, आज छूटो कल छूटो, तुरंत छोड़ देंगे इसको, इस गंदे लोग को। तो इंतजार करेंगे परमात्मा का जावे लेने और चले अपने सतलोक में। ऐसे जाएंगे पट्टदेशी, वहां पर बैठे पाओगे सतलोक में। रहट माल पन घट जो भरीता, आवे जावे बरे और रीता। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवे जावे बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कभी सब बेटा दूरासा, तू कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। पुण्यात्माओं प्रसंग चला, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ और सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फिर मिलन की ना। अब यहाँ परमात्मा उसी को दृढ़ कर रहे हैं कि तू कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। ये तेरा शरीर तो एक दिन जाना ही है, तो फिर तू आगे कहाँ स्थान प्राप्त करेगा। और फिर बताते हैं कि संसारिक लोग कितने ही आपके अच्छे हैं, चाचे ताऊ रिश्तेदारी आपके मित्र भी नेक हो सकते हैं, लेकिन वो आपको संसार में जीने की कला ही सिखा सकते हैं, संसारिक क्रियाओं की ही जानकारी दे सकते हैं। एक आपको यहाँ का शिष्ट व्यक्ति तो बना सकते हैं। उसके लिए परमात्मा ने कहा है, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, यो तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कितनी गहरी बात कही है मालिक ने कि तुझको सतगुरु के बिना, गुरु के बिना ये जानकारी कौन देगा, तू क्या कर रहा है, तुझे करना क्या चाहिए था, वास्तविक भक्ति कौन सी है, तू कहाँ से आया था, यहाँ किस जुगाड़ में जुड़ा बैठा है, इस ज्ञान को सतगुरु बिना तुझे कौन कहेगा। आत्मज्ञान, पुण्यात्माओं, एक आत्मज्ञान,
एक परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान तो वो है कि हमें ये पता हो कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ से हम आए हैं। ये तो आत्मज्ञान माने अपने विषय में जानकारी। एक परमात्म ज्ञान, भगवान कौन है, कैसा है, वो क्या सुख या दुख देता है और वो कहाँ रहता है, वो कैसे मिलता है, ये परमात्म ज्ञान है। तो आत्मज्ञान किसी ने सुन ले सब बोला आत्मज्ञान हो गया, टट्टू हो गया आत्मज्ञान। किसी को पता लग गया तो कैद में है, क्योंकि शराब पी कर की तो बकवाद कर दी, सुबह थाना में पड़ा पाया। वह शराब उतरते नशा उतरते पता लग गया आत्मज्ञान हो गया कि मैं तो जेल में पड़ा हूँ, और उससे कोई समाधान ना करने का तरीका मिला तो उस आत्मज्ञान का क्या फायदा। तो आत्मज्ञान के बाद फिर वहां से निकलने का ज्ञान और होना चाहिए, तब छूटेगा पीछा। तो वो परमात्म ज्ञान। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में है कि ये संस्कार, ये सारे नंबर, ये सभी पॉइंट एकत्रित होना, उसके लिए परमात्मा कहते हैं लख बर सूराजोध ही लख बर सावध दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। लाखों बार आप बहुत पुण्यात्मा रहे होंगे, युगों युगों में बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, बुराइयों से बचे रहे, आपकी महिमा भी खूब हुई होगी, क्योंकि अच्छे आत्मा अच्छे काम करके जाते हैं। चाहे कोई राजनेता बनता है या कोई सूरवीर सैनिक होता है, वो अपने वतन के लिए टुकड़े टुकड़े हो जाता, पीछे कदम नहीं हटाता, उसको सूरवीर बोलते हैं। सूरवीर के अंदर एक गुण और होता है, वो ना अधर्म सहन करता है, ना वो देख सकता है, वो किसी का दुख नहीं देख सकता और उसके लिए स्वयं संघर्षशील हो जाता है। तो यानी परमार्थी व्यक्ति वो होते हैं, कहते हैं लख बर सूराजूझ ही लख बर सावत दे। सावत दे पहले, अब तो अभाव हो गया क्योंकि इतनी अच्छी आत्मा नहीं रही। पहले बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, उनका कईयों का तो एक हाथ घुटनों से नीचे तक लंबा होता था, किसी के दोनों ही होते थे, उसको सावत देह बोलते थे। बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, बड़ी नेक आदमी होते थे, वो किसी का बुरा नहीं करते थे, वो इतने शुद्ध विचारों के होते थे। और लख बर यति जहान में, यानी हनुमान जैसे बाल ब्रह्मचारी यति, तब ये सतगुरु शरणा ले, तब ऐसी पुण्यात्माओं को ये मिलता है। लाखों बार ऐसे शुभ संस्कार तुम्हें रह चुके होंगे। फिर बताया परमात्मा ने कि कबीर परमात्मा के ज्ञान को सुनकर गोरखनाथ बड़ा ज्ञानी बन गया था, बात सुना सुना के, और घने व्यक्तियों को उसने अपने पीछे लगा लिया था। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञानहीन प्राणी एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके और अपने आप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी अब पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने उनको ज्ञान अवश्य दिया था, मूल ज्ञान नहीं दिया था। फिर भी गोरखनाथ जी बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, वे बड़े विद्वान हैं, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, बड़ा ज्ञान रखते हैं। तो परमात्मा ने कहा था कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, सीता सी बहु बहारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे ज्ञानी भी बहुत मिल जाएंगे, ये अटपट करनी है, और सुखदेव ऋषि जैसे यति भी बहुत हो जाएंगे। जो राजा जनक ने उसकी परीक्षा ली थी, एक कमरे में एक बहन को भेज दिया था, उस संयमी व्यक्ति ने टच नहीं करने दिया। तो कहते हैं ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं, एक सुखदेव नहीं, सुखदेव जति जहान, कितने कैसी महान आत्माएं हैं। और सीता जैसी बहुभारिया, सीता जी सती बताते हैं, सीता जी ने रावण को टच नहीं करने दिया था, उसने खूब अपने सारे जंतर मंत्र सब बकवादें कर ली थी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान, और सीता सी बहु भारिया, सीता जैसी जति सती बहनें बहुत मिल जाएंगी,
लेकिन संत दूर स्थान, संतों के घर इससे भी बहुत दूर हैं। केवल एक ही बात पर सटिल हो जाना, स्थिर हो जाने से लाभ नहीं बनता। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमें कंप्लीट कोर्स नहीं मिलेगा भक्ति का, तो हमारी सब साधना व्यर्थ है। और वो मिलेंगे सतगुरु से,